क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार रिलेशनशिप्स दिए हैं, बोल रहा है करेक्ट कौन सा है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लिन के सी, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आर टी लिन के सी, यानी कि सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है यहाँ पे। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ के सी, इन दो ऑप्शंस में लिन है, नेचुरल लॉग है, और यहाँ पर जो है वो नॉर्मल है लॉग। आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी, यानी कि इन दोनों में भी प्लस और माइनस का फर्क है। तो क्या है रिलेशनशिप, वी ऑल नो इट, रिलेशनशिप इज दिस फर्स्ट वन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लिन ऑफ के सी। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसको इक्वेशन याद होगा या डिराइव कर सकता है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा आराम से। सो दिस इज योर इक्वेशन। इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, के सी इज, क्या हमें पता है, डेल्टा जी लेस देन जीरो का मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव है डेल्टा जी, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू कितना होता है, ग्रेटर देन 1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है वहां पे। इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, केसी का वैल्यू लेस देन जीरो नहीं, लेस देन 1 नहीं, बिटवीन 0 एंड 1, इस ऑप्शन का मतलब क्या है, बिटवीन 0 एंड 1, वो भी नहीं, ग्रेटर देन 1 ऑफ कोर्स। फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपका केसी इज ग्रेटर देन 1। इफ केसी इज लेस देन 1, अब केसी इज लेस देन 1 से हमें क्या पता है, केसी इज लेस देन 1 का मतलब हो गया रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी कितना होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है, वही ऑप्शन होगा। देखते हैं कौन सा है। इफ केसी इज लेस देन 1, डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0, नो, this is less than 1, this is non-spontaneous, that means it should be greater than 0। ठीक है। At equilibrium, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, डेल्टा जी इक्वल टू 0, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0, बोथ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 एंड नाइदर। तो क्या लगता है आपको, इस क्वेश्चन पे सोचिए और बताइए। At equilibrium only delta g is equal to 0, delta g not is mostly non-zero at equilibrium, ठीक है ना, whereas delta g by definition is zero at equilibrium, ठीक है ना। delta g not equilibrium पे जीरो होना जरूरी नहीं है, और नॉन जीरो ही होता है, it's constant for a reaction, whether the reaction is at equilibrium or not at equilibrium, delta g का वैल्यू फिक्स है, delta g not का वैल्यू, ठीक है। delta g keeps on changing as reaction quotient keeps on changing, but delta g not is fixed for a given reaction। सो बोथ सही नहीं है, सिर्फ डेल्टा जी नॉट एट इक्विलिब्रियम ये वाला गलत है, एट इक्विलिब्रियम ओनली डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, ठीक है।